हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। माइक ऑन है भाई। तो जो आज का अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा CI एंड SI का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे CI से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है ब्याज पे ब्याज, यानी कि पहले जितना भी ब्याज लग चुका होगा उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगता हुआ चलेगा। तो देखो, क्वेश्चंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो, अलग अलग तरीक़ों से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो तरीका जिस क्वेश्चन में सुटेबल रहेगा हम उसमें वो अप्लाई कर देंगे। तो देखो, आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगर मैं आपको कह दूं, पहला क्वेश्चन छोड़िए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। टॉपिक है अपना आज का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी धनराशि है तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि हिंदी में बात करूँ तो मूलधन। तो मान लीजिए वो आपके पास है 1000 रुपीज़ में, 1000 रुपये का आपके पास प्रिंसिपल है और उस पर रेट दे रखी है, यानी कि दर परसेंटेज कितना दे रखा है 10%। और कह रहा है कि 2 साल बाद, टाइम कितना दे रखा है 2 साल बाद, इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो देखो, इसके सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। देखो, पहला तरीका तो है सक्सेसिव का। सक्सेसिव का कैसे? रेट को फ्रैक्शन में तोड़ लो। रेट को फ्रैक्शन में तोड़ा 1/10, 1/10। तो देखो, सक्सेसिव जब लगाएंगे हम तो 10 पे बढ़ कितना रहा है 1, तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। दूसरी साल में फिर 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। गुना करा दो। तो देखो, इस तरीके में जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे तो चलेगा अपना प्रिंसिपल और यहाँ पे चलेगा अपना अमाउंट। तो आपको बता दो अमाउंट क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में जितना भी ब्याज आया है वो। तो देखो, प्रिंसिपल कितना हुआ, यहाँ से प्रिंसिपल गुना कराएंगे 100, अमाउंट कितना हो गया 121। प्रिंसिपल कितना हो गया 100 और अमाउंट कितना हो गया 121। तो देखो, ब्याज कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 21। तो अपने अकॉर्डिंग ये 3 वैल्यू आ गई अपने पास, अपने अकॉर्डिंग ये 3 वैल्यू आ गई अपने पास। तो देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रिंसिपल, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 1 की वैल्यू अगर 10 हो गई तो देखो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 और 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210। ये सारी चीज़ें रुपए में चल रही हैं भाई। तो इतने रुपए, इतने रुपए। अमाउंट 121 आ गया तो 1210, ब्याज 21 आ गया तो 210 और 100 की वैल्यू कितनी दे रखी थी इसने अपने को 1000। तो एक टाइप सोल्व करने का तो बनता ही है। उतार लो इस चीज़ को, उतार लो जल्दी से। इसके बाद दूसरे तरीके पे बात करेंगे। उतारो जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या रहता है। दूसरा तरीका देखो क्या रहता है, यहाँ से देख, माइक चेक कर लेता हूँ मैं, रुको एक बार। हाँ, ऑन है कैमरा पे। देखो, दूसरा तरीका क्या रहता है कि एक प्रिंसिपल अज्यूम कर लो, प्रिंसिपल को अज्यूम कर लो, लेकिन प्रिंसिपल होना क्या चाहिए, ये डिवाइड में जब फ्रैक्शन में तोड़ा तो जो डिवाइड में वैल्यू है यानी कि 10 इसकी पावर में टाइम। तो देखो 10 की पावर टाइम यानी कि 10 की पावर 2। तो प्रिंसिपल कितना अज्यूम करेंगे हम 100। ठीक है, प्रिंसिपल अज्यूम किया हमने यहाँ से 100। अब देखो, इस पर ब्याज लगाना शुरू करो। पहले 1/10,
तो कितना आएगा 10, फिर 1/10 तो कितना आएगा 10, फिर 1/10 पे ब्याज पे ब्याज, तो जो पहले ब्याज लगा उस पे ब्याज लगाऊंगा तो 1/10 यानी कि 1। तो देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई, ये जितना भी बना ये आपका बनेगा यहाँ से CI कितना बना यहाँ से 21। अब जो ऊपर ऊपर वाली लाइन में रह गया ये वाला बनेगा आपका 80, सिंपल इंटरेस्ट। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इस चीज़ को। ये कितना बन गया जी 20। प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया 100, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। 1 की वैल्यू अगर 10 आ गई तो देखो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुना में 10, तो कितनी आ जाएगी 210। और अगर 80 पूछ लेता तो गुना में 10 तो ये आ जाता अपने पास 200। इतनी बातें आ गई। अगर यहीं से अपने से पूछ लेता कि CI माइनस 80 कितना है, तो देखो 210 माइनस में 210, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें से निकाल सकते हैं। उतार लो इस चीज़ को, ये सारी वैल्यू रुपए में है, उतारो। बस एक चीज़ का याद रखना है, आगे जितनी भी वैल्यू रखते जाएं उन सभी में पहले वाले पे ब्याज लगाते चले जाएंगे। अगर देखेंगे 3 साल का क्वेश्चन भी देखेंगे, 4 साल का भी देखेंगे। उतारो फिलहाल इस चीज़ को आप लोग। ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। अब देखो तीसरा तरीका क्या कहता है। तीसरा तरीका वही है जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। वो तरीका क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 की पावर t। तो देखो अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसने 1000, 1 + r/10 यानी कि 1 प्लस में 1/10 की पावर कितनी 2। आगे सोल्व करेंगे, 1000 इंटू में 10 और 1 11/10 गुना में 11/10 क्योंकि पावर है 2। ये कट गया, ये कट गया, किससे इन 2 जीरो से। तो आया कितना 10 इंटू में 121, तो ये आ गया 1210। अगर अमाउंट 1210 है, अगर प्रिंसिपल 1000 है, तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। तो अमाउंट 1210 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 दे रखा है प्लस CI। तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा 210। ये इसको सोल्व करने का तीसरा तरीका।